अपोलो 11 ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में चांद पर इंसान के पहले कदम की तस्वीर आ जाती है ना? लेकिन उस एक छोटे से कदम के पीछे एक और कहानी छुपी हुई है, एक टूटे हुए स्विच की, एक ऐसी गड़बड़ी जो उस पूरे मिशन को हमेशा के लिए अंतरिक्ष के अंधेरों में दफन कर सकती थी। जरा सोचकर देखिए, घर यानी हमारी पृथ्वी 4 लाख किलोमीटर पीछे छूट चुकी है। बाहर सिर्फ खामोशी है, सन्नाटा है और गहरा काला अंधेरा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन के लिए उस वक्त यही पूरी दुनिया थी। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके स्पेसशिप के अंदर एक बहुत छोटी सी चीज टूट चुकी थी, एक मामूली सा स्विच जो उनकी घर वापसी के सारे दरवाजे बंद करने वाला था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा खतरा उठाया ही क्यों गया? मतलब चांद पर जाने की ये जिद आई कहाँ से? इसकी जड़ें थी दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच चल रही एक जबरदस्त रेस में। वो दौर था कोल्ड वॉर का। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च करके अमेरिका को पहला बड़ा झटका दिया। फिर 1961 में यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बन गए। अमेरिका के लिए ये एक के बाद एक बड़ी हार जैसा था। इसी दबाव का जवाब दिया राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने। उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया जो उस वक्त सच कहूं तो पागलपन लगता था। उन्होंने कहा कि अमेरिका इसी दशक के खत्म होने से पहले चांद पर इंसान भेजेगा और उसे जिंदा वापस भी लाएगा। और इसी एक तरह से नामुमकिन से लगने वाले वादे को हकीकत में बदलने के लिए निकला अपोलो 11, इतिहास का शायद सबसे मुश्किल और सबसे जानलेवा सफर। इस पूरे मिशन के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पेसशिप बनाया गया था, जिसके 3 हिस्से थे। पहला, कमांड मॉड्यूल कोलंबिया जो एस्ट्रोनॉट्स का घर था। दूसरा, सर्विस मॉड्यूल जो पावर और ऑक्सीजन देता था। और तीसरा, सबसे जरूरी हिस्सा, लूनर मॉड्यूल ईगल, जिसे असल में चांद की सतह पर उतरना था। लैंडिंग के आखिरी कुछ मिनट तो कयामत से कम नहीं थे। कंप्यूटर के अलार्म जोर जोर से बज रहे थे। ऑटो पायलट यान को सीधे पत्थरों के एक बड़े से ढेर पर ले जा रहा था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक पल में फैसला लिया, कंट्रोल अपने हाथ में लिया और यान को एक सुरक्षित जगह पर उतारा। पता है, जब ईगल ने चांद को छुआ तब उनके पास सिर्फ 30 सेकंड्स का फ्यूल बचा था, सिर्फ 30 सेकंड। और फिर टेलीविजन पर यह सब देख रही दुनिया के 65 करोड़ लोगों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की वो ऐतिहासिक आवाज सुनी जब उन्होंने चांद पर कदम रखते हुए कहा, यह इंसान के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में जैसे ही जश्न शुरू हुआ, वैसे ही शुरू हुए सवाल, शक और साजिश की बातें। आज भी इतने सालों बाद बहुत से लोग मानते हैं कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा था, जिसे किसी हॉलीवुड स्टूडियो में फिल्माया गया था। चलिए देखते हैं कि इन दावों में कितना दम है। सबसे पहला सवाल, अगर चांद पर हवा है ही नहीं तो अमेरिका का झंडा लहरा कैसे रहा था? देखिए, वजह सीधी सी है। झंडे को खुला रखने के लिए उसमें ऊपर एक रॉड डाली गई थी। वो रॉड पूरी तरह सीधी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से झंडे में जो सिलवटें आईं वो दूर से देखने पर हवा में लहराने जैसी लग रही थी। अच्छा, दूसरा सवाल, तस्वीरों में आसमान में एक भी तारा क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब फोटोग्राफी के बेसिक्स में है। चांद की सतह पर सूरज की रोशनी इतनी तेज थी कि कैमरा उसी के हिसाब से सेट था। उस तेज रोशनी में आसमान के धुंधले तारे कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो पाए। और वो अजीब परछाइयाँ जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, जैसे स्टूडियो में कई लाइटें लगी हों, इसका कारण भी चांद की जमीन ही थी। सूरज तो एक ही था, लेकिन चांद की धूल भरी सतह एक बहुत बड़े रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रही थी। वो रोशनी को हर तरफ बिखेर रही थी और परछाइयों को टेढ़ा मेढ़ा बना रही थी। खैर, इन साजिश की कहानियों से हटकर एक असली मुद्दा भी था, और वो था इस मिशन का खर्च। अपोलो प्रोग्राम पर उस जमाने में $24 बिलियन लगे थे। आज के हिसाब से ये रकम $100 बिलियन से भी कई ज्यादा होगी। और उस वक्त अमेरिका में भी कई लोग कह रहे थे कि ये तो पैसों की सीधी सीधी बर्बादी है। सोचे, एक तरफ देश वियतनाम युद्ध से जूझ रहा था, गरीबी और असमानता जैसी बड़ी समस्याएं थीं, और दूसरी तरफ सरकार सारा पैसा चांद पर जाने में लगा रही थी। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की शुरुआत में, उस टूटे हुए स्विच पर। वो स्विच था टेक ऑफ इंजन का।
अगर वो काम नहीं करता तो आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन हमेशा के लिए चांद पर ही रह जाते। तब बज़ एल्ड्रिन ने दिखाया कि सबसे मुश्किल प्रॉब्लम का हल कभी-कभी सबसे आम चीज में छुपा होता है। उन्होंने अपनी जेब से एक पेन निकाला और उसकी नोक से उस टूटे हुए सर्किट को जोड़कर इंजन स्टार्ट कर दिया। एक पेन ने उन्हें बचा लिया। लेकिन अपोलो मिशन की विरासत सिर्फ चांद की चट्टानों तक ही सीमित नहीं थी। इसका एक ऐसा असर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपोलो कंप्यूटर के लिए नासा ने इतनी ज्यादा माइक्रोचिप्स खरीदी कि उनकी कीमत अचानक से 90% तक गिर गई। इसी वजह से कंप्यूटर आम लोगों की पहुंच में आए। आज हम जो स्मार्टफोन और लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, उनकी नींव कहीं ना कहीं उसी मिशन ने रखी थी। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हम 1969 में ही चांद पर पहुंच गए थे, तो हमने वहां जाना बंद क्यों कर दिया? और क्या हम कभी वापस जाएंगे? 1972 में अपोलो 17 आखिरी मिशन था, जिसके बाद कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। वजह, स्पेस रेस खत्म हो चुकी थी, मिशन बहुत ज्यादा महंगे थे और लोगों की दिलचस्पी भी धीरे धीरे कम हो गई थी। लेकिन अब 50 साल के एक लंबे इंतजार के बाद नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ चांद पर वापसी कर रहा है। और इस बार मकसद सिर्फ झंडा गाड़ना नहीं है, इस बार लक्ष्य है चांद पर पहली महिला और पहले अश्वेत इंसान को पहुंचाना। अपोलो 11 ने ये दिखा दिया था कि जब इंसान चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। आधी सदी के बाद अब सवाल वही है, इंसानियत के लिए अगली विशाल छलांग क्या होगी?